भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है और ये एक मेन रूट है गंगोत्री धाम का भी। यहाँ पे पिलग्रिमेज जो हमारे श्रद्धालु हैं उनका फुटफॉल ज़्यादा है अभी तक टूरिस्ट के हिसाब से। और यस ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो मेनली माना जाता है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का जो पाइन ट्रीज है इसी वैली में देखने को मिलता है हमें। and all these things happen, but as you can see, people are coming today. Some people gathered here to protest because Bhairav Ghati में कुछ चार धाम के रूल्स के लिए ट्रीज वगैरह कट हो रहे हैं and all. So it's just a humble request to all tourists, like come explore, try to explore sustainably कि आप प्लास्टिक कचरा ये सब कम फेंकें और अच्छे से हर्षल को आए, एक्सप्लोर करें. And yes, and this is the place where before 2-3 months the crowd just happened. Yeah. Because of that. This is one of the places. This is one of the places where this devastation happened. This is the army camp area, huh? That's yeah, right. These are the army camp areas. You can show my brother. Yeah, and we can also show the Bhagerati Nadi. Bhagerati Nadi is there itself. You can see the blue color water is coming. The blue color is water. That is the Bhagerati Nadi. So it's coming from Gangotri directly. Yeah. And so we have to understand as a human being, we never end up with our needs. So today we see like 100 years back लोग पैदल आते थे, अभी हम गाड़ी में आ रहे हैं. कुछ दिन बाद अगर ऐसे रास्ते कटने लगे तो हम ट्रेन की भी मांगते हैं. इसकी जरूरत भी नहीं है. नॉट नेसेसरी, ये जरूरत नहीं है इन चीज की जरूरत भी नहीं है. हम जितना चाहेंगे उतना हमारी नीड बढ़ती जाएगी. तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, बिकॉज आई बिलोंग्स टू दिस वैली, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज आप लोग सस्टेनेबली आए, खुद इस चीज के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें. आप छोटे व्हीकल्स को प्रेफर करें, तभी जाके आपका वन स्टेप कैन चेंज मेनी ऑफ थिंग्स. सो प्लीज इट्स सरकार डेवलपमेंट का काम तो जरूर करे, लेकिन प्रकृति को छेड़ते नहीं. आप चौड़ीकरण करें सड़कों का, लेकिन जो भी ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ में आने के लिए बहुत सुविधाएं की आवश्यकता नहीं होती. वो त्याग की जरूरत होती है, वो डिवोशन की जरूरत होती है. एग्जैक्टली. और पहले के जमाने में आप देखिए सतयुग काल से ये सब जगह है, और उस काल में भी और अभी वर्तमान समय में कुछ वर्ष पहले भी लोग आते थे यहाँ पर. कैसे आते थे? इनकन्वीनियंस पे आते थे. हमें जब कन्वीनियंट मिल जाती तो हम इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं इन चीज़ों के बारे में. तो यहाँ से गंगोत्री आप देखिए, ये गंगा पानी है, ये गंगा माँ साक्षात ये हमारे अमृत है. यहाँ से गंगोत्री बस 22-23 किलोमीटर. ये तो अमृत ही का है. ये सारे ये कहाँ प्रकृति मिलेगी हमें ये मेट्रोपॉलिटन शहर में? आप इसको मेट्रोपॉलिटन क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ पर बड़े बड़े रिसोर्ट होटल्स बनाएंगे, क्या फायदा यहाँ बनाने से? आप बताएं. तो सरकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए. तो फॉर दैट पर्पज ओनली वी ऑल हैव गैदर्ड ओवर हियर एंड वी विल डू द पूजन हियर फॉर देवदार वृक्ष. इसके बाद इस साइटेशन को और हम प्रोसीड करेंगे, आगे फॉलो करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि इन अभियान को रोका जाए. बीइंग अ पब्लिक वी हैव राइट्स. सरकार से पहले हमारे को राइट्स दिया जाता है कि हम कैसे एक्शन कर रहे हैं. हम अगर इस चीज को अगेंस्ट जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम सरकार को रोक पाएंगे. हम ही इस पे मत दे देंगे तो फिर वी कैन नॉट हेल्प ऑन इट. वो बाद में जाके हमारे को ही नुकसान करेगा. Like be a responsible We are responsible for everything. Be a responsible religious traveler. purpose. Vibes, energy is everywhere, not just in the temples. It's in the river, it's in the trees. So we have to protect that environment. We have to protect Mother Nature. So come with that mindset. So the ambience of the rishis, munis, sons, and the goddesses are coming from these rocks, from these divine waters, from these trees, which are existing here past many years, thousands of years, lakhs of years. So we need this existence, we need the divinity of these nature. So this is the illegal